हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 12 है नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर सीमा और अवकलज के विविध प्रश्नावली सॉल्व कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, कक्षा 11 के साथ साथ 12 वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब कुछ मैं ऑलरेडी पढ़ा ही चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि प्रथम सिद्धांत से, इसने बोल दिया प्रथम सिद्धांत से, तो भाई प्रथम सिद्धांत से ही हल करना है। निम्नलिखित फलनों का अवकलज कीजिए। अगर नॉर्मल किया जाए तो ये एक एक लाइन में आ जाएंगे, लेकिन हमने बोला कि भाई प्रथम सिद्धांत से हल करो, तो उसी विधि से ही हमें हल करना है। पहले वाले पे आ जाते हैं। मान लेते हैं इस फलन का नाम मैंने एफ एक्स बोल दिया, ठीक है। एफ एक्स हमारे पास क्या है, माइनस के एक्स है। अब यहाँ लिखना होगा अपने को प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से जो सूत्र होता है एफ डैश एक्स निकालने का, वो क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन x प्लस एच माइनस फंक्शन x बट्टे में h। ये सूत्र आपको लगाना है। जहाँ जहाँ x दिख रहा है आपको एक बार x की जगह पर x प्लस एच रखना है और एक बार सिंपल का x रख देना है। तो रखते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पे क्या रखना है, x प्लस एच रखना है, और फिर x के जगह पे एक बार सिंपल फंक्शन x ही रखना है, बट्टे में क्या है अपना h है, ठीक है। सो देखिए अब हमें क्या करना है, माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, माइनस माइनस के h, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देख पाएंगे कुछ कट रहा है, प्लस का x माइनस का x कटा, यहाँ क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का h बट्टा h, है ना। h से h कटा, h एक कम h, तो h है ही नहीं जहाँ पे मैं h का मान 0 रखूँ, तो यहाँ से क्या बचा, माइनस के 1। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा माइनस के 1, ठीक है। प्रथम सिद्धांत से आंसर क्या आ गया, माइनस के 1, बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे वाले प्रश्न में, ठीक है। दूसरे वाले प्रश्न में आ जाओ, सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में हमारा फंक्शन क्या है बाबू, माइनस एक्स की पावर -1, जिससे माइनस का 1 नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, है ना, घात में। ये है अपना, ये फलन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं सही रूप में। फिर से प्रथम सिद्धांत का सूत्र लगा देंगे, ये होते हैं सूत्र, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। x के जगह पे अपने को क्या रखना है, पहले x प्लस एच रखना है, माइनस x के जगह पर सिंपल फंक्शन x रख देना है, बट्टे में हमारा क्या है, h है। अब इसको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, देखो नीचे नीचे गुणा होगा, x प्लस एच गुणा x, इसकी गुणा इसके साथ, x एक कम x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x प्लस एच एक कम x प्लस एच, बट्टे में क्या है अपना h है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ, इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ होती है, प्लस का माइनस का कटा। तो हमारे पास क्या बचेगा प्यारे बच्चों, हमारे पास बचेगा लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर से क्या बचा, h एक कम h, नीचे आ गया अपना x प्लस एच गुणा x गुणा h, ठीक है। इस h से ये वाला h क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आपको क्या करना, जहाँ h दिख रहा है वहाँ 0 रख दो। जब 0 रखेंगे तो लिमिट रखेंगे नहीं, ऊपर बचा 1, x h के जगह पे 0, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा x गुणा x, एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अब एक सूत्र में आपको और लिखवा देता हूँ जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको बड़ा हेल्प करेगा प्रश्नों को हल करने के लिए आगे चलकर, ठीक है। ये सूत्र ये है, डी बट्टे डी एक्स, एक के बट्टे में एक्स की पावर n, इसका जो सूत्र होता है वो होता है -n के बट्टे में x की पावर n+1। इसे आप कॉपी में लिख लेना, इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे चलकर और कक्षा 12 में भी। अच्छा 2 क्वेश्चन किए ना अभी हमने, 2 पार्ट किए, अभी तीसरा चौथा पार्ट तो बचा हुआ है। अब हम आ जाएंगे तीसरे पार्ट में,
हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले वाले पार्ट में। तो देखिए तीसरा वाला पार्ट अपने पास क्या है, तीसरा वाला पार्ट अपने पास, तीसरा चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने पास है साइन x+1, ये प्रथम सिद्धांत है, हमें लगाना है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पे क्या आ जाएगा x+h, साइन x+h प्लस का 1 ऑलरेडी है, माइनस फंक्शन x, तो एज इट इज वो आ जाएगा बट्टे में क्या h। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आपको एक सूत्र लगेगा यहाँ पर, कौन सा वाला सूत्र लगेगा, साइन a माइनस बी ऊपर, जिसका सूत्र होता है साइन a माइनस साइन b का जो सूत्र होता है, माइनस है तो कॉस वाला पहले आता है, 2 cos a प्लस बी बट्टे 2, फिर आपका साइन आएगा साइन a माइनस बी बट्टे 2, ठीक है प्यारे बच्चों। ये a की जगह पर है, ये हमारा b की जगह पर है। अब इस सूत्र में यहाँ पर रख के खोल देना है, खोलते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos a, a की जगह पे क्या है अपना x+h प्लस 1, ठीक है, और b की जगह पे क्या है x+1, a प्लस बी बट्टे में 2, ठीक है। फिर गुणे में क्या है अपना साइन a माइनस बी, a अपने पास क्या है x+h प्लस 1 माइनस b अपने पास क्या है x+1 बट्टे में 2, टोटल के बट्टे में क्या है अपना h है। सूत्र में हमने सारे मान रख दिए, अब इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा देखो, इधर है अपने पास 2, क्या आ जाएगा x और x 2 बार है, 1 और 1 2 बार है, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 2 प्लस h बट्टा 2, x कटा 1 से 1 कटा, यहाँ बचेगा साइन h बट्टा 2, टोटल के बट्टे में कितना है भाई, टोटल के बट्टे में है h। कोई दिक्कत यहाँ तक परेशानी नहीं होगी। अब मैं अगर अलग अलग बट्टे ले लूँ, ये 2 से 2 कटेगा, 2 1 कम 2 कटेगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, ढंग से देखिए कॉस, इसको लिख सकता हूँ मैं x+1 प्लस h बट्टा 2, सभी पदों को ना 2 2 से भाग दे दिया, बट्टे में 2 है, इसको लिख सकता हूँ साइन h बट्टा 2, और ये h मैंने अपनी सुविधा के लिए यहाँ ले लिया, और ये जो 2 गुणे में है इसको मैं बट्टे में लिख सकता हूँ, तो बट्टे का ऊपर जाके फिर गुणे में ही हो जाता है, व्यवस्थित करके लिख लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा, यहीं से मिटाते हैं। क्वेश्चन बस आपका ऑलरेडी हो चुका है, आंसर आने वाला है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ व्यवस्थित करके, अगर h का मान 0 को जा रहा है तो h बट्टे 2 का मान भी तो 0 जा रहा है, अलग अलग लिमिट ले लूँगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x+1, ठीक है, और h की जगह मैंने 0 बट्टे 2 रख लिया, यहाँ लिमिट ले ली मैंने, इसके साथ भी लिमिट ले लूँगा, लिमिट अगर h का मान 0 जा रहा है बच्चों, h बट्टे 2 का मान भी तो 0 ही जा रहा है, साइन h बट्टा 2 जो एंगल यहाँ होता है वही एंगल नीचे होना चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा थोड़ी देर पहले प्रश्नावली मार्गदर्शन लेके मैंने बताया भी था कि साइन लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x बट्टे x का मान क्या होता है 1, अगर ये लिमिट 0 की ओर जा रही है, एंगल में वही होना चाहिए, बट्टे में वही होना चाहिए, तो उसका मान 1 होता है, तो उस आधार पर इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर लिमिट h की जगह पे मैंने 0 रख दिया, यहाँ पर क्या बचा cos x+1, इसका मान है 1, तो हमें हमारा अवकलज मिलेगा cos x+1। अगर नॉर्मल तरीके से करते तो भाई एक लाइन में आंसर था, इतना जैसे प्रथम सिद्धांत लगाओगे थोड़ा बड़ा हो जाता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आवाज़ आ रही है ना, ठीक है। कई बच्चा मुझे एक दिन एक बच्चा मुझे कमेंट करा था, सर आप पढ़ाते वक्त बार बार नीचे क्यों देखते हो,
बार बार नीचे क्यों देखते हो? तो भाई मेरा रिसीवर नीचे रखा है, क्योंकि ये माइक जो मैं बोलता हूँ ना, अगर रिसीवर हिल जाता प्लग से तो मैं घंटे में घंटे बोलता हूँ, वो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगा। तो टाइम टाइम से मुझे देखना पड़ता है कि वो कनेक्टेड है या नहीं है, सिग्नल आ रहा है ग्रीन की नहीं। अगर ग्रीन नहीं आ रहा तो यानी कि हट हिल गया है, फिर उसको लगाना पड़ेगा। ऐसा मेरे साथ कई बार हो गया है कि मैंने 2-2 घंटे की लेक्चर रिकॉर्ड कर दी और फिर देख रहा हूँ कि आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। तो जब से ऐसा हमारे साथ हो गया है, कई बार हुआ है, तब से मुझे बार बार बीच बीच में देखना पड़ता है, ठीक है, कि भाई कनेक्टेड है या नहीं है, कहीं हिल तो नहीं गया है, इसी वजह से। और कोई रीज़न नहीं है मेरे भाई। पिछले 15 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, शक्ल से नहीं लग रहा होगा, लेकिन 2011 से पढ़ा रहा हूँ और आज 2025 खत्म होकर 26 आने वाला है, सोच लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अपना हो गया आराम से। और जिस खुद की तारीफ खुद तो करनी है चाहिए, होती है नहीं, बट यहाँ कोई है भी नहीं जो मेरी तारीफ करे, तो खुद की तारीफ खुद कभी कभी करनी पड़ जाती है, ठीक है। जिस तरीके से मैं गणित पढ़ाता हूँ ना, गणित मेरे तरीके से एक बार पढ़ के देख लो, आपको गणित से प्यार हो जाएगा, प्यार, ठीक है। तो चौथे वाले में क्या है अपना, कॉश x माइनस पाई बाई 8 है। शानदार क्वेश्चन है। तो ये प्रथम सिद्धांत वाला सूत्र है, यहाँ पर हम मान रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। एक बार क्या करना है, x के जगह पर x प्लस h रखना है, माइनस पाई बाई 8 है, उसको वैसे का रख दिया। फिर माइनस एफ एक्स फंक्शन जो है वैसे का वैसा रख दो, कॉस x माइनस पाई बाई 8 बट्टे में अपना क्या है h। यहाँ पर अपना क्या लगेगा सूत्र, कॉस a माइनस कॉस b, ठीक है। तो यहाँ लगा देंगे, चूंकि कॉस a माइनस कॉस b का जो सूत्र होता है, जब माइनस होता है तो दोनों साइन में आते हैं। क्या होता है सूत्र, 2 साइन a प्लस बी बट्टे 2, फिर दूसरा वाला भी साइन होगा और ये हो जाएगा b माइनस a बट्टे 2। सूत्र आपको याद होना चाहिए, सारा खेल सूत्र का ही तो है, ठीक है, सूत्र और तरीका। अभी ये मान आप रख देंगे और हल करेंगे। इधर है अपने पास लिमिट h टेंस टू 0 टू साइन, ये a के जगह पर है और ये b के जगह पर, तो 2 साइन a प्लस a अपने पास है x प्लस h माइनस पाई बाई 8 और b अपने पास है x माइनस पाई बाई 8, a प्लस b बट्टे में 2, फिर आपका आ जाएगा साइन b माइनस ए, b क्या है अपना x माइनस पाई बाई 8 और a अपने पास है x प्लस h माइनस के पाई बाई b माइनस ए, टोटल के बट्टे में 2 और फिर टोटल के बट्टे में इसके क्या है h है। ये मान मैंने रख दिया, ठीक है, सूत्र में मैंने मान रख दिया। अब इसको थोड़ा और हल करते हैं। तो ये है अपने पास लिमिट h टेंस टू 0 टू साइन, यहाँ देखिए कुछ कट रहा है क्या, प्लस में है ना, x और x क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, पाई बाई 8 2 पाई बाई 8 हो जाएंगे और प्लस का h हो जाएगा। सबके बट्टे में क्या है अपना 2 है, यहाँ देखिए प्लस का x माइनस का x कटा, ठीक है, माइनस का पाई बाई 8, यहाँ से सिर्फ क्या बचा, साइन माइनस के h बट्टा 2 बचा, ठीक है, और टोटल के बट्टे में अपना क्या है मेरे भाई, h है। अब एक सूत्र आपका और लगेगा, यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, साइन माइनस थीटा के रूप में यहाँ पर, जिसका सूत्र होता है माइनस के साइन थीटा। ये वाला सूत्र आपको यहाँ लगाना है, ये नेगेटिव आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा मिटाते हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अब मिटाएंगे, देखो क्या हो जाएगा अपने पास, नेगेटिव सामने लग जाएगा। अच्छा पहले नेगेटिव मत लगाओ, लिमिट h टेंस टू 0, नेगेटिव सामने लगा दिया वो वाला, और यहाँ पे अपना है 2, देखो इसको 2 से भाग देंगे, इसको भी 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन, अंदर बचेगा x पाई बाई 8 h बट्टे 2, सभी को 2-2 से भाग दे दिया, और ये वाला नेगेटिव मैंने सामने ऑलरेडी ले लिया है, यहाँ बचेगा साइन h बट्टे 2
और इसके बट्टे में मैंने एच ले लिया, ये वाला एच इसके बट्टे में ले लिया प्रॉपर। अब मैं चाहूँ तो इस 2 को हटा सकता हूँ, ठीक है ना, इसके बट्टे में लिख सकता हूँ, क्योंकि बट्टे वाला ऊपर जाके तो गुणे में ही हो जाता है। देख रहे हैं ना क्या किस लिए कर रहा हूँ मैं, इसका मान 1 हो जाएगा। अब लिमिट अलग अलग ले लो तो लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव साइन x माइनस पाई बाई 8 प्लस h बट्टे 2, लिमिट मैंने इसके साथ भी ले ली और लिमिट इसके साथ भी ले लो, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बट्टा 2 h बट्टा 2, ठीक है। h का मान अगर 0 है तो h बट्टे 2 का मान भी क्या होगा 0, और इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। अब h के जगह पे 0 रख दो तो यहाँ हो जाएगा साइन x माइनस पाई बाई 8 0 बट्टे 2, इसका मान क्या है प्यारे बच्चों 1 है, तो कुल मिला के हमें मिल जाएगा साइन x माइनस के पाई बाई 8। ये हमें हमारा क्या मिलेगा उत्तर, ठीक है। कोई भी डाउट हो दिक्कत हो आप दोबारा एक बार देख सकते हैं। हो गया आराम से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो प्रश्न में बोल दिया गया है कि निम्नलिखित फलनों के अवकलज कीजिए। अब इसने बोला नहीं कि प्रथम सिद्धांत लगाओ, जब बोला चाहे तभी लगाना, अन्यथा सिंपल मेथड का ही प्रयोग करना है। ए बी सी डी पी क्यू आर एस ये सब क्या अचर है, एम एन पूर्णांक है, तो पूर्णांक भी तो अचर ही होते हैं। इनका क्या करना है, हमें अवकलज करना है, तो आराम से करेंगे करके। सेकंड के फर्स्ट पार्ट पे आ, सेकंड थर्ड फोर्थ है, सेकंड पे आ जाओ। माना फलन को मैंने y नाम दे दिया, यह अपना x प्लस ए, तो यहाँ प्रॉपर लिखा जाता है ऐसे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है। करते हैं अवकलज, तो y को लिखा जाता है dy बट्टे डी एक्स x प्लस ए, तो अवकलज इसके साथ भी आएगा, अवकलज इसके साथ भी आएगा, है ना। तो d बट्टे डी एक्स और d बट्टे डी एक्स डिटेल में करा रहा हूँ। x का अवकलज x के सापेक्ष 1 होता है, फॉर्मूला है। कांस्टेंट का अवकलज x के सापेक्ष कर रहे हैं, x को छोड़ के सब क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है सिर्फ 0, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिला 1। दूसरे वाले का उत्तर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं तीसरे वाले पे, मिटा दूँ इतना, तीसरे वाले पे आ जाओ, तीसरे वाले पे आ जाओ। तीसरे वाले पे y मान लेते हैं, y हमारे पास है पी एक्स प्लस क्यू और गुणे में r बट्टे एक्स प्लस एच। तो यहाँ पर 2 फलन की गुणा हो रही है, पहला गुणा दूसरा, नियम लगा देंगे अवकलज जब करेंगे, लगाओ पहला गुणा दूसरा वाला, क्या होता है पहला वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरे वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज। सूत्र में रख दिया ना हमने। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे देखिए पी एक्स प्लस क्यू वैसे का वैसा, अवकलज इसके साथ भी आएगा, अवकलज इसके साथ भी आएगा, ठीक है। आर क्या है मेरा कांस्टेंट है, तो आर आ जाएगा बाहर, क्या हो जाएगा डी बट्टे डी एक्स 1 बट्टे एक्स का अवकलज, फिर आ जाएगा डी बट्टे डी एक्स एच का अवकलज, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ आर बट्टे एक्स प्लस एच वैसे का वैसा। देखो कांस्टेंट और फंक्शन साथ में होने पे कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फलन का अवकलज होगा, फलन हमारा एक्स है, अवकलज इसके साथ भी अवकलज इसके साथ भी, डी बट्टे डी एक्स। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब देखिए क्योंकि आर बट्टे एक्स था ना, आर कांस्टेंट तो बाहर आ गया था, फंक्शन मेरा 1 बट्टे एक्स था, इसका अवकलज करना है, तो यहाँ पर देखिए पी एक्स प्लस क्यू ये तो बाहर है। अभी जस्ट मैंने आपको लिखवाया था
क्या सूत्र कि अगर ऐसा होता है डी बट्टे डी एक्स एक के बट्टे में एक्स की पावर एन आ जाए तो क्या होता है सूत्र, माइनस एन की बट्टे में एक्स की पावर एन प्लस वन। यहाँ एन की जगह पर क्या है, पावर में कुछ नहीं तो एक है, पावर में कुछ नहीं तो एक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के वन और एक पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी। कांस्टेंट का अवकलज सिर्फ कांस्टेंट है तो जीरो, प्लस यहाँ पे आ जाओ आर बट्टे एक्स प्लस एच पी। एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष एक होता है, कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, जीरो होता है। रख दिया मान। अब बस थोड़ा हम हाँ, अब इसको थोड़ा हल करके लिख दो, सिंप्लीफाई करके लिख दो, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, यहाँ है पी एक्स प्लस क्यू और यहाँ देखिए माइनस की आर बट्टे एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर है पी एक कम पी और यहाँ गुणे में आर बट्टे एक्स प्लस एस। थोड़ा हल कर लेना, देख लेना एनसीईआरटी में कहाँ तक छोड़ रखा है वहाँ तक छोड़ लेना। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया तीसरे वाले का, ठीक है। कहीं पे भी डाउट लगे भाई एक बार दोबारा आराम से देख लेना। तीसरा वाला हो गया, चौथे वाले पे आ जाओ। अब चौथे वाले पे, ठीक है, चौथे वाले पे आते हैं। कहीं पे भी डाउट हो ना एक बार दोबारा देखें, क्लियर। अरे भाई क्या हो रहा है, क्या दब गया था पता नहीं, ठीक है। चौथे वाले पे आ जाओ। चौथा वाला हमारे पास क्या है, वाई बराबर मान लेते हैं, वाई बराबर हमारे पास है ए एक्स प्लस बी और यहाँ पर है अपने पास सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ है अपने पास। तो दो फलन की गुणा यहाँ पे भी हो रही है, इसको पहला नाम दे दो, इसको दूसरा नाम दो, सूत्र में रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे वाले का अवकलज प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज, सूत्र में रख दिया। अब क्या करना है भाइयों बहनों, अवकलज करना है, करो अवकलज। ये वाला तो वैसे का वैसा, पहले क्या सॉल्व होती है हमेशा, जब भी पावर रहेगा पावर सॉल्व होगी, पावर सामने आ जाता है, ठीक है, पावर सामने आ जाता है और जो भी पावर है होती है उसमें से एक घात कम हो जाती है, एन एक्स एन माइनस वन, और जो भी अंदर रहता है उसका क्या हो जाता है, अवकलज। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर सी एक्स प्लस डी वैसे का वैसा है। अब इसका अवकलज होगा, अवकलज इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी जाएगा, तो ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, फंक्शन का अवकलज होगा डी बट्टे डी एक्स, एक्स का अवकलज डी बट्टे डी एक्स, बी का अवकलज। हर एक स्टेप दिखा रहा हूँ समझाने के लिए। ये हो गया। अब यहाँ आ जाओ ए एक्स प्लस बी टू सी एक्स प्लस डी, घात में एक लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज़ अवकलज इसके साथ भी आएगा, अवकलज इसके साथ भी आएगा। देखो कांस्टेंट और फंक्शन साथ में होने पे कांस्टेंट बाहर, अवकलज किसका होगा, एक्स का, फिर अवकलज डी का भी होगा, ठीक। यहाँ पर अपने पास है सी एक्स प्लस डी की घात दो, ए एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष एक होता है, कांस्टेंट का अवकलज जीरो होता है। अब देखिए यहाँ पे टू सामने लिख दिया मैंने, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, यहाँ से बचेगा सी, एक्स का अवकलज एक, कांस्टेंट का अवकलज जीरो, यहाँ हमारे पास है सी एक्स प्लस डी, यहाँ से आ जाएगा सिर्फ ए, ठीक है। आगे लिख दे, अब फाइनल उत्तर क्या आएगा वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ आ जाएगा अपना सी, तो ये आ जाएगा टू सी ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर है ए
सी एक्स प्लस डी, चाहो तो सी एक्स प्लस डी ओबेनिस निकाल सकते हो, जहाँ पर एनसीईआरटी में छोड़ा है वहीं तक हल करके छोड़ देना। ये आंसर आ गया, अवकलज हो गया अपना। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो चौथा वाला पार्ट भी हो गया। पांचवें पार्ट पे आ जाओ। अंश बट्टा हर वाला सूत्र है ना, अंश बट्टा हर। वाई हमारे पास ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, तो ये अपना अंश है, ये हमारा हर है। ठीक है, अंश बट्टे हर के रूप में अवकलज करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर अंश बट्टा हर वाला सूत्र लगेगा। हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज। ठीक है, बट्टे में क्या होता है, हर का स्क्वायर। ठीक है जी, सूत्र हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, अवकलज करोगे, अवकलज दोनों के पदों के साथ आएगा। ए कांस्टेंट बाहर, डी बट्टे डी एक्स एक्स, अवकलज बी के साथ भी आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे भी होगी, सी कांस्टेंट बाहर, अवकलज एक्स के साथ आ जाएगा, अवकलज डी के साथ भी आ जाएगा। बट्टे में सी एक्स प्लस डी का वर्ग, सूत्र में रख के अवकलज भी हमने कर दिया। अब देखिए, यह है सी एक्स प्लस डी, ए एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष एक होता है, कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है। ठीक है, माइनस ए एक्स प्लस बी सी, एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष एक होता है, कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है। बट्टे हमारे पास आ जाएगा सी एक्स प्लस डी का वर्ग। क्लियर? अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये अपने पास है सी एक्स प्लस डी, गुणे में है 1 माइनस सी, गुणा में यहाँ पर है ए एक्स प्लस बी, अपोन में है अपना सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। छठे नंबर में आ जाते हैं। ठीक है ना, देखिए छठे नंबर को ना पहले सरल कर लेते हैं। वाई अपने फंक्शन हमने मान लिया, फंक्शन हमें क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, यह है 1 के बट्टे में 1 प्लस 1 के बट्टे में एक्स, यहाँ है 1 के बट्टे में 1 माइनस एक्स। थोड़ा इसको सरल कर सकते हैं, कैसे, यहाँ देखिए इसके बट्टे में ले लेंगे एक्स, लॉस ऑफ एक्स एक कम एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 बट्टे में एक्स। इसके बट्टे में एक्स है, इसके बट्टे में एक्स कटा, हमें हमारा वाई मिलेगा एक्स प्लस 1 बट्टे में एक्स माइनस 1, है ना। ये हमको हमारा वाई मिला है, सरल किया हमने इसको। अब इसका मैं अवकलज कर देना है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलज, अवकलज करने पर, एक्स के सापेक्ष हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, अवकलज कर देना है। करते हैं अवकलज, तो क्या हो जाएगा देखो, तो इधर हो जाएगा अपना डी वाई बट्टे डी एक्स, और यहाँ लग जाएगा हमारा अंश बट्टे हर वाला सूत्र। तो यहाँ लगा देंगे, क्या होता है, हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज बट्टे में हर का स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र में हमने रख दिया, सूत्र में रख दिया। अब हम करेंगे अवकलज, x माइनस 1 वैसे का वैसा, अवकलज इसका भी होना है, इसका भी होना है, x का अवकलज x के साथ
एक होता है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज 0। ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा। सेम चीज एक्स का अवकलज करोगे, एक्स का अवकलज क्या होता है, एक, एक्स के सापेक्ष 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है। ठीक है, बट्टे में क्या है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा अपना एक्स माइनस 1, माइनस से गुणा कर दोगे एक्स माइनस का 1। ठीक है, बट्टे में होगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस का एक्स माइनस का एक्स कटा, एक और एक माइनस का 2, तो हमें हमारा उत्तर ये मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। हो गया सातवां और छठा हो गया, सातवें पे आ जाओ। देखो इसको सातवें को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे आसान तरीके से अंश बट्टा हर लगा के भी कर सकते हो, लेकिन उससे आसान तरीका भी है। इसकी घात कुछ नहीं तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, माइनस का 1 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब हम यहाँ कर देंगे अवकलज, तो यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, कर दो अवकलज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो बच्चों डी वाई बट्टे डी एक्स। अवकलज करते हैं डायरेक्ट, पहले क्या सॉल्व होता है, पावर, पावर क्या माइनस 1 सामने आ जाएगा, जो भी घात होती है उससे 1 कम हो जाता है। घात सरल की हमने, अब जो भी अंदर रहता है उसका क्या होता है अवकलज, यहाँ लग जाएगा डी बट्टे डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब देखिए -1 को गुणा करोगे तो वही रहेगा, ये है अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, माइनस का 2, अवकलज इसके साथ भी आना है, इसके साथ भी आना है और इसके साथ भी आना है। ठीक, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट, कांस्टेंट और फंक्शन साथ में रहने पे कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ए डी बट्टे डी एक्स एक्स स्क्वायर, बी कांस्टेंट बाहर आ गया, डी बट्टे डी एक्स एक्स, और यहाँ आ जाएगा डी बट्टे डी एक्स सी। क्या होगा देखिए, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, माइनस का 2, एक्स की पावर एन वाला शुद्ध लगेगा, 2 सामने आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी, एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष 1, और सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है 0, तो कुल मिला के आ जाएगा माइनस के 2a एक्स प्लस बी, माइनस का घात नीचे के क्या हो जाएगा प्लस का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की घात में, माइनस का घात नीचे के क्या हो जाता है प्लस का। हो गया, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे। 8वें में आ जाओ, वाई मान लेते हैं, ठीक है ना। 8वें में वाई हमारे पास है ए एक्स प्लस बी बट्टे में है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अब इसको नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, घात तो भी हो जाएगा लेकिन फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, बड़ा तो वैसे भी होना है, तो यहाँ हम अंश बट्टे हर वाला नियम लगा देते हैं। अवकलज करते हैं डी वाई बट्टे डी एक्स, क्या होता है, हर वैसे का वैसा, हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज। अभी हम सूत्र में रख रहे हैं, फिर क्या होता है बट्टे में, बट्टे में होता है हर का वर्ग, हर का सूत्र में हमने रख दिया। अब हमें क्या करना है, हल करना है। यहाँ देखिए ये वाला तो वैसे का वैसा, अवकलज इसके साथ भी आएगा। देखिए ध्यान से, ए क्या है कांस्टेंट, एक्स का अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, बी कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है 0। ठीक है, ध्यानपूर्वक ए एक्स प्लस बी, देखो अब थोड़ा सा ना शॉर्टकट कर रहे हैं,
एग्जाम में ऐसा करोगे तो ये शॉर्टकट नहीं, इसके भी पूरे ही नंबर मिलेंगे। जो स्टेप में एक एक करके दिखा रहा था डिटेल में, उसको थोड़ा कम कर रहे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, ऐसा हो गया ना, थोड़ा आसान वे में करना सीखो। पी कांस्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर का प्लस क्या हो जाएगा 2x। क्यू कांस्टेंट है बाहर, एक्स का प्लस क्या हो जाएगा 1। आर कांस्टेंट है सिर्फ, तो आर का प्लस क्या होता है 0। ठीक है, बट्टे में क्या, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर की घात 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, यहाँ से सिर्फ ए है, ए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, फिर यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, गुणे में है अपना 2px प्लस क्यू। ये आंसर आ गया। अब एनसीईआरटी से मिलाने के लिए आप थोड़ा और हल कर सकते हो, ऊपर नीचे ऊपर गुणा करके हल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, या फिर यहीं पे छोड़ दोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। इतना आसान था। ठीक है, जैसे 8वां है 9वां पे बिल्कुल वैसा है, इसको ऊपर कर दिया उसको नीचे ला दिया, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 90 पे। आ जाओ 90 पे। क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, बट्टे में है ए एक्स प्लस बी। अब क्लच करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स, अंश बट्टे हर वाला नियम लगेगा। क्या होता है, हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज। हर क्या अपना ए एक्स प्लस बी, बट्टे में मेरा क्या, हर क्या है अपना ए एक्स प्लस बी की घात में क्या जाएगा 2। सूत्र में हमने रख दिया। अब इसको क्या करना है प्यारे बच्चों, हल कर लेना है। ध्यान से देखिए, यहाँ है ए एक्स प्लस बी वैसे का वैसा। अब देखिए पी कांस्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर का प्लस क्या हो जाएगा 2x, तो सामने आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी। क्यू कांस्टेंट है बाहर, एक्स का प्लस क्या होता है 1। आर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का प्लस क्या होता है 0। ये वाला वैसे का वैसा। अब प्लस करेंगे, ए कांस्टेंट बाहर, एक्स का प्लस 1 होता है, सिर्फ बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का प्लस 0 होता है। बट्टे में क्या है अपने पास, ए एक्स प्लस बी की घात में 2। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, ये अपने पास है 2px प्लस क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर गुणे में ए। बट्टे में क्या है अपने पास, ए एक्स प्लस बी की घात 2। ये आंसर है। चाहो तो थोड़ा और गुणा भाग कर लेना ऊपर वाले लाइन में, यही आपका उत्तर है। तो 8वां 9वां भी हो गया। 10वें पे आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है। माना वाई हमारे पास है ए, ठीक है, एक्स की घात 4 है, तो ऊपर एक्स की घात क्या हो जाएगा, माइनस की पावर 4 लिख सकता हूँ, ढंग से लिख दे रहे हैं। बी बट्टे में एक्स स्क्वायर है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एक्स की घात माइनस का 2 प्लस का कॉश एक्स। ये हमारा फलन है जिसको हमने ढंग से लिख दिया है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर यहाँ हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स। देखो ध्यान से देखो, ए कांस्टेंट बाहर, फंक्शन का अवकलज डी बट्टे डी एक्स, एक्स की पावर -4। बी कांस्टेंट बाहर, डी बट्टे डी एक्स, एक्स की पावर -2। और यहाँ लग जाएगा डी बट्टे डी एक्स कॉश एक्स। डिटेल में दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, पावर सामने आ जाती है और एक घात क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक,
सेम चीज़, पावर सामने आ जाएगी। ठीक है जी। अब देखिए क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 4a, यहाँ आ जाएगा x की पावर माइनस के 5, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2b, x की पावर माइनस 3 साइन x। ठीक है, इसको ढंग से लिख देते हैं, माइनस का 4 है, नेगेटिव का नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, 2b नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। कहीं पे डाउट हो एक बार दोबारा देख सकते हैं। ये भी हो गया अपना आराम से। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। तो y अपने पास क्या है, 4। रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, रूट का मतलब क्या होता है, पावर में हाफ। करो अब इसका अवकलज, डी वाई बट्टे डी एक्स, 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बट्टे डी एक्स, एक्स की पावर हाफ, डी बट्टा डी एक्स 2। इसका भी डेरिवेटिव होगा, इसका भी डेरिवेटिव होगा, करो डेरिवेटिव। एक्स की पावर एन वाला सूत्र लगेगा, क्या होता है, एन सामने आ जाता है, जो भी घात होती है उससे एक कम हो जाता है। कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4, एक्स की पावर माइनस के आधा। ठीक है, माइनस का आधा नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस का आधा, आधा पर आधा। ठीक है, सो घात में आधा का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर, क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्या है 12 अपना, y बराबर है अपने पास ax प्लस बी की पावर n। ठीक है, अवकलज करेंगे dy बट्टे dx। क्या होगा अवकलज, रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है, x की पावर n वाला सूत्र है, तो पावर सामने आ जाएगा, जो भी पावर है उसमें से एक कम हो जाती है, अंदर जो भी रहता है उसका क्या हो जाता है, अवकलज, डी बट्टे डी एक्स ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ से आ जाएगा n ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1। एक्स का अवकलज क्या होगा, एक, कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स का अवकलज एक, सिर्फ कांस्टेंट है बी का अवकलज क्या हो जाएगा, 0। तो ये आ जाएगा ए एन ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1। अब मैं थोड़ा थोड़ा स्टेप्स जो छोटे करने लगा हूँ, एग्जाम में ऐसे करने से नंबर पूरे मिलेंगे। मैं पहले क्या था, हर एक स्टेप को डिटेल में दिखा रहा था, हमने 12.1 पढ़ा, 12.2 पढ़ा, अब विविध पढ़ रहे हैं, हम सारा चीज़ सीख चुके हैं, तब जाके ये कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही आगे आपको क्लास 12th में भी करना है, ये चीज़ क्लास 12th में भी आएगी दोबारा, तो ध्यान रखना। 12 हो गया, अब आ जाओ 13 पे, 13वें नंबर पे आ जाओ। बड़ा आसान क्वेश्चन है, वही हमारे पास है क्या, ए एक्स प्लस बी की पावर एन, सी एक्स प्लस डी की पावर एन। दो फलन की गुणा हो रही है, पहला फलन है, ये दूसरा फलन है, गुणा हो रही है, किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। अवकलज कर देंगे डी वाई बट्टे डी एक्स, सूत्र में रखेंगे, क्या हो जाएगा, पहला वाला वैसे का वैसा गुण है दूसरे वाले का अवकलज, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज। ठीक है, हल करते हैं। सो देखिए यहाँ है ए एक्स प्लस बी की पावर एन, अवकलज करेंगे तो पहले क्या होगा, पावर सामने आ जाएगी, और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी, पावर सॉल्व होगी। अब अंदर वाले का अवकलज डी बट्टा डी एक्स सी एक्स प्लस डी, ये वाला वैसे का वैसा, इसका अवकलज होगा, पावर सामने आ जाएगी, और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी, अंदर वाले का क्या हो जाता है, अवकलज। सूत्र में रख दिया, फिर खोल दिया, मतलब हल कर लिया। अब यहाँ पर क्या है अपना, ए एक्स प्लस बी की पावर एन एन, यह सी एक्स प्लस डी की पावर एन माइनस 1। यहाँ से देखो अवकलज कैसे करेंगे, सी कांस्टेंट बाहर, एक्स का अवकलज 1 होता है, डी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज 0,
फिर देखो यह है सी एक्स प्लस डी की पावर एन गुणा एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन। ए गुणे में है मतलब ए कांस्टेंट है बाहर, और एक्स का अवकलज क्या हो जाएगा एक, प्लस बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है जीरो। अब हमें यहाँ हमारा उत्तर मिलेगा सी एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन सी एक्स प्लस डी की पावर एन माइनस वन। फिर यहाँ से आ जाएगा ए एन सी एक्स प्लस डी की पावर एन गुणा ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन आंसर। ठीक है, थोड़ा और भी कर सकते हैं, उभयनिष्ठ चाहो तो निकाल सकते हो, अगर यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, तो भी हमें सही नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, बन गया। आगे बढ़ते हैं, 14वें नंबर पे आ जाओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वाई हमारे पास क्या है, शाइन एक्स प्लस ए है। अवकलज करेंगे डी वाई बट्टे डी एक्स, पूरा करके दिखाता हूँ, डी बट्टे डी एक्स। इस फलन का हमें क्या करना है, अवकलज। चेन रूल लगती है, पहले इसका होगा फिर इसका होगा। साइन थीटा का अवकलज क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह पे है एक्स प्लस ए। साइन का हो गया, अब इसका अवकलज होना है डी बट्टे डी एक्स एक्स प्लस ए। ठीक है, यहाँ देखिए कॉस एक्स प्लस ए, क्योंकि ये रैखिक है ना तो वही आना है। एक्स का अवकलज क्या होता है एक, और ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है जीरो, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस ए आ जाएगा। रैखिक समीकरण एक्स की तरह व्यवहार करता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, एक्स की जगह यहाँ एक्स प्लस ए था तो यहाँ पे भी एक्स प्लस ए आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में हमारे पास y क्या है, फंक्शन को हम y बोल रहे हैं। ये अपने पास है कॉशेक एक्स गुणा कॉट एक्स। दो फलन के गुणा है यहाँ, इसको फर्स्ट बोल लेते हैं, इसको सेकंड बोल लेते हैं। अवकलज करते हैं डी वाई बट्टे डी एक्स। लगाओ नियम, क्या हो जाएगा, पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे वाले का अवकलज, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉशेक एक्स, कॉट एक्स का अवकलज क्या होता है माइनस के कॉशेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स है, कॉशेक एक्स का अवकलज होता है माइनस के कॉशेक एक्स इनटू कॉट एक्स। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस के कॉशेक क्यूब एक्स माइनस कॉशेक एक्स इनटू कॉट स्क्वायर एक्स आंसर। चाहो तो थोड़ा कुछ उभयनिष्ठ वगैरह निकाल सकते हो, यही आंसर है। हलवा क्वेश्चन एकदम 15वां भी हो गया। 16वें पे आ जाओ। वाई हमारे पास क्या है दोस्त, कॉश एक्स बट्टे में है 1 प्लस साइन एक्स। अवकलज करेंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंश बट्टे हर वाला नियम लगेगा, है ना। अंश बट्टे हर के रूप में है, क्या होता है, हर वैसे का वैसा गुणे अंश का अवकलज माइनस अंश वाला वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज बट्टे में हर का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से देखिए 1 प्लस साइन एक्स वैसे का वैसा, कॉश एक्स का प्लस क्या होता है माइनस के साइन एक्स, कॉश एक्स वैसे का वैसा, अवकलज इसका भी होगा, अवकलज इसका भी होगा, एक का अवकलज जीरो, साइन एक्स का प्लस क्या होता है कॉश एक्स। ठीक है, बट्टे में क्या है अपना 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर।
तो ये हमको हमें मिलेगा, साइन एक्स अंदर गुणा कर देंगे, साइन एक्स एक कम साइन एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा और हल करते हैं, नेगेटिव अगर उभयनिष्ठ निकालेंगे तो अंदर बचेगा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो आप जानते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है, 1। ये आप रख दोगे तो ये हो जाएगा, इसके जगह पे 1 रखेंगे और यहाँ पर क्या है दोस्त, साइन एक्स है। नीचे घात 2 है, ऊपर घात 1 है, कटेगा 1 घात बचेगा। आंसर ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 16 भी खत्म, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 सब एक जैसे हैं, बस नियम आपको अच्छे से आना चाहिए। वही हमारे पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बट्टे में है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अंश बट्टे हर वाला नियम लगेगा, लगा देते हैं। अब क्लच करते हैं, हर वैसे का वैसा, हर इनटू अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुण हर का अवकलज। ठीक है, बट्टे में क्या होता है, हर का वर्ग हो जाता है। ये हमने सूत्र में रख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वैसा का वैसा, अवकलज इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा, साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स का अवकलज माइनस के साइन एक्स। फिर देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वैसे का वैसा, अवकलज इसका भी होगा इसका भी होगा, साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स का अवकलज माइनस के साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में जो है वो वही है, और क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए, हल कर लीजिए। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं क्या है अपना ये गुणा अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया पहला वाला गुणा करने पर। अब आ जाओ दूसरे वाले पे, सेम चीज़ है देखो, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab, ये आ जाएगा गुणा करोगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो घात में 2 लग जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के खोल देंगे। बट्टे में क्या है अपना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की घात में 2। ठीक, अब आप देखेंगे कि भैया इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है। अगर आप यहाँ से नेगेटिव निकालोगे उभयनिष्ठ, नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा पॉजिटिव, इसके जगह पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे हल करता हूँ, थोड़ा मिटाना पड़ेगा ना। अब देखो आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन एक्स कॉस एक्स है, साइन एक्स कॉस एक्स, इसके जगह पे 1 रखोगे, माइनस का 1 है, और साइन एक्स कॉस एक्स इधर भी है, साइन एक्स कॉस एक्स इधर भी है, तो कितना आ जाएगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, 2 साइन एक्स
कॉश एक्स माइनस के वन आ जाएगा। और इसके जगह पर एक है, माइनस से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा माइनस एक प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉश एक्स। बट्टे में क्या है, साइन एक्स कॉश एक्स का वर्ग हो जाएगा, है ना। तो ये प्लस का है, ये माइनस का कटा, माइनस एक माइनस एक माइनस का 2, हमें हमारा उत्तर ये मिलेगा। ये हमें हमारा अवकलज आराम से मिल जाएगा 17वें नंबर का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 18वें पे। तो y हमारे पास है चेक एक्स माइनस वन चेक एक्स प्लस वन। अवकलज करेंगे, अंश बट्टे हर वाला नियम लगेगा, हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज। अंश हर इंटू अंश का अवकलज ना, यहाँ माइनस लगेगा। एक छोटी सी गलती आपका पूरा क्वेश्चन बेकार कर देती है। हर इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा इंटू हर का अवकलज। बट्टे में हर का वर्ग। करते हैं अवकलज, तो यह है शेक एक्स प्लस एक। शेक एक्स का अवकलज क्या होता है, अवकलज इसके साथ भी आएगा, अवकलज इसके साथ भी आएगा, है ना। तो शेक एक्स का अवकलज क्या होता है, शेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉन्स्टेंट वन है, वन का अवकलज जीरो होते हैं, ये वाला वैसे का वैसा। फिर से अवकलज, शेक एक्स का अवकलज क्या होता है, शेक एक्स इंटू टेन एक्स, और वन का अवकलज क्या होता है, जीरो। बट्टे में जो है उसको वैसे का वैसा लिख दो, थोड़ा हल कर लेना है बस। शेक एक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा शेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स शेक एक्स टेन एक्स। गुणा करेंगे शेक एक्स से तो ये हो जाएगा शेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, है ना। और माइनस माइनस प्लस वन से गुणा करेंगे तो वही रहेगा शेक एक्स टेन एक्स। बट्टे में है शेक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ देखेंगे ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का कटा, ये चीज़ और ये चीज़ बच गई, तो आंसर आ जाएगा 2 शेक एक्स 2 शेक एक्स टेन एक्स बट्टे में शेक एक्स प्लस एक की घात 2 आ जाएगा उत्तर बड़े आराम से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। क्या है अपने पास, y साइन x की पावर n। ये ढंग से लिखना बहुत ज़रूरी है। अवकलज कर देंगे x के सापेक्ष तो ये हो जाएगा dy बट्टे dx। प्रॉपर ढंग से लिख के दिखा रहा हूँ, है ना। इसका हमें अवकलज करना है, पावर है तो पहले क्या सॉल्व होती है, पावर n सामने आ जाएगा और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी। जो भी अंदर होता है उसका क्या हो जाता है, अवकलज। ठीक है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, n साइन एक्स की पावर n माइनस वन, और साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स। आंसर बड़े आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, y मान लेते हैं फलन को, ये हमें दे रखा है a प्लस बी साइन एक्स बट्टे में c प्लस डी कॉस एक्स। ठीक है, सो यहाँ से हम देखेंगे अंश बट्टे हर के रूप में है तो वही शुद्ध लगेगा,
अवकलज कर दो डी वाई बट्टे डी एक्स, हर वैसे का वैसा गुण अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुण हर का अवकलज। ठीक, बट्टे में हर का स्क्वायर। ये हमने सूत्र में रख दिया, सिंपल। अब हम करेंगे अवकलज। देखिए ये अपना c प्लस डी कॉस एक्स, ऐसे का ऐसा अवकलज इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज 0, कांस्टेंट और फंक्शन साथ में रहने पे कांस्टेंट बाहर, साइन एक्स का अवकलज क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ये वैसे का वैसा कांस्टेंट का अवकलज 0, कांस्टेंट और फंक्शन साथ में है तो क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कॉस एक्स का अवकलज माइनस के साइन एक्स। ठीक, बट्टे में जो है वो तो वैसे का वैसा रहेगा, c प्लस डी कॉस एक्स का वर्ग। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, b कॉस एक्स से अंदर गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा बी सी कॉस एक्स प्लस बी डी कॉस स्क्वायर एक्स। ए से गुणा करेंगे माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा ए डी साइन एक्स, फिर नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव है ना, बी डी साइन स्क्वायर एक्स। नीचे क्या है अपना, नीचे है अपना c प्लस डी कॉस एक्स का वर्ग। अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो यहाँ से बी डी और यहाँ से बी डी ओवरनिस्ट है, ठीक है, और कुछ ओवरनिस्ट है नहीं। तो जो है यहाँ पर है बी सी कॉस एक्स और यहाँ पर है ए डी साइन एक्स। यहाँ से आप बी डी जब बाहर निकालोगे प्यारे बच्चों, बी डी बाहर निकालोगे तो यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स। अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसका मान कितना होता है, जिसका मान होता है 1। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर 1 रख देंगे। इसके आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है ना। तो उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस बी डी, बट्टे में जो है वो उसको वैसा रखेंगे सी डी कॉस एक्स की घात 2। आंसर ठीक है जी, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, मिटा ले रहे हैं। अब आ जाओ 21 नंबर पर। y है अपना साइन एक्स प्लस ए बट्टे में कॉस एक्स। तो अवकलज करेंगे हम, अंश बट्टे हर वाला नियम लगेगा, हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज। ठीक, बट्टे में क्या होता है, हर का वर्ग। सूत्र में रख दिया हमने, इसको हल करेंगे। देखिए कॉस एक्स वैसे का वैसा है, साइन थीटा का प्लस क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा की जगह पर है एक्स प्लस ए। क्योंकि रैखिक समीकरण है तो x प्लस ए रैखिक है तो वही रहेगा। अगर x का कुछ गुणज होता तो वो गुणे में लग जाता। ठीक है, x प्लस ए का करोगे, जैसे साइन का हुआ, अब किसका करोगे अवकलज, x प्लस ए का करोगे। x का अवकलज 1 होता है और a का अवकलज 0।
ठीक है, फिर आ जाओ साइन एक्स प्लस ए, वैसा का वैसा कॉश एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ से दिख रहा है कॉश एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस ए। इसे सूत्र के रूप में बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ कॉश एक्स है, ये आ जाएगा उत्तर। तुम इसको और छोटा भी कर सकते हो सूत्र के रूप में, है ना। अगर एनसीईआरटी में वैसा है तो वैसा कर लेना, वरना यहाँ छोड़ दोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। देखो आंसर आपको तब तक, वो अगर किसी प्रश्न में लिखा है ना सिद्ध कीजिए, तो हमें तब तक हल करना होता है जब तक एग्जैक्टली वो आंसर ना आ जाए। अगर सिद्ध विद्ध ये सब नहीं लिखा हुआ है तो जहाँ तक आप कैलकुलेशन कर पा रहे हो वहाँ तक करो। ज़्यादा कलाकारी करने जाओगे तो गलत हो जाता है, तो उससे बच के रहना है। 21 भी हो गया, आ जाओ 22 पे। वाई मान लेंगे फंक्शन को, क्या है अपना एक्स की पावर 4 गुणे में 5 साइन एक्स माइनस का 3 कॉस एक्स। ठीक है, अवकलज करेंगे, ये फर्स्ट और ये वाला हो जाएगा पूरा सेकंड, तो फलन की गुणा हो रही है। अवकलज करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाते हैं नियम, पहला वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे वाले का अवकलज, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज। सूत्र में मैंने रख दिया। ठीक है, अब अवकलज करते हैं, तो x की पावर 4 वैसे का वैसा, कांस्टेंट और फंक्शन साथ में है, कांस्टेंट बाहर, साइन एक्स का प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स, कांस्टेंट और फंक्शन साथ में, कांस्टेंट बाहर, कॉस एक्स का प्लस क्या होता है माइनस का साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5 साइन एक्स माइनस के 3 कॉस एक्स, एक्स की पावर 4 का प्लस क्या होगा, 4 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी। आंसर चाहो तो थोड़ा और खोल सकते हो गुणा उड़ा करके, यहाँ यही छोड़ दो, यही आंसर है। 22वां भी हो गया अपना आराम से। अब आ जाओ नेक्स्ट, 23 24 25 26 27 28 सब करेंगे, है ना। 23 पे आ जाओ, वाई अपना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 फर्स्ट इंटू सेकंड, कोई आया एक सेकंड, शादी का सीजन चल रहा है, शादी के इनविटेशन आते रहते हैं घर पे, कोई नहीं था तो बुलाया था तो मुझे जाना पड़ा, फिर आ गया हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। माफ़ी चाहता हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा। अब अवकलज करना है ना अपने को, दो फलन की गुणा है, फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम, पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे वाले का अवकलज, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज। सूत्र में रख दिया हमने, भैया करो अवकलज, क्या दिक्कत है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉश एक्स का प्लस क्या होता है माइनस के साइन एक्स, कॉश एक्स वैसे का वैसा, एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या होगा 2 सामने आ जाएगा, एक घात कम, और 1 का अवकलज कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है 0, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के साइन एक्स गुणा एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स से कम साइन एक्स, और ये हो जाएगा 2x cos x। आंसर इस एक्स स्क्वायर के इस एक्स के साथ गुणा मत कर देना, कई बच्चे कर देते हैं एक्स स्क्वायर गुणा एक्स क्यूब लिख देते हैं, भाई वो एंगल का एक्स है, ठीक है ध्यान रखना, सिली मिस्टेक से बचना है। 24 पे आ जाओ, 24 वाई अपने पास है क्या बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस में है साइन एक्स गुणे है पी प्लस क्यू कॉस एक्स, दो फलन की गुणा हो रही है, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है, करते हैं गुणा,
कई बच्चों के मन में ये भी आ रहा है सर 2 के लिए ही चल रहा है, अगर 3 फलन गुणे में आ जाए तो क्या हल नहीं होगा, 4 अगर गुणे में आ जाए तो ऑफ नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे चीज़ें भी हमने सब पढ़ा रखी हैं, सब सीखोगे। तो देखो फर्स्ट इंटू सेकंड नियम लगाते हैं। तो पहला वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणे पहले वाले का अवकलज। सूत्र में मैंने रख दिया। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, अवकलज करना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स वैसे का वैसा। अब देखिए पी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज 0, क्यू कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट और फंक्शन साथ में रहने पे क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का अवकलज होता है, कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है माइनस के साइन एक्स। अब ये पी प्लस क्यू कॉस एक्स वैसे का वैसा। अब आ जाओ इधर, इसका भी अवकलज होगा, इसका भी अवकलज होगा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का प्लस क्या होगा 2 सामने आ जाएगा, एक घात कम, साइन एक्स का प्लस क्या हो गया कॉस एक्स। ठीक, वो कुल मिला के आ जाएगा माइनस के क्यू साइन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। और गुणा उड़ा करने की जरूरत नहीं, यहीं पे छोड़ देना। ठीक है, आंसर आई थिंक एनसीईआरटी से मिलाओगे तो भी यही होगा। हो गया अवकलज, इतना हल हुआ है। मेन चीज़ है तरीका, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, बस। और जितना रिवाइज करोगे, एक बार सीख गए तो मज़ा आता है करने में, लगे कि देते रहो मैं करता रहूँ करता रहूँ। ठीक है, 25वें पे आ जाओ। भाई अपने पास है x प्लस कॉस एक्स, तो ये है x माइनस का टेन एक्स। दो फलन है, ये पहला फलन है, ये दूसरा फलन गुणे में। फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा नियम, करो अवकलज। पहला वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणे पहले वाले का अवकलज। ठीक है, सूत्र में रख दिया, सिंपल। करते हैं भैया अवकलज। ये तो नॉर्मल वैसे का वैसा रहेगा। अब आ जाओ, एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष एक, टेन एक्स का अवकलज क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये वैसे का वैसा। अब आ जाओ अवकलज करना है, एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष एक होता है, कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है माइनस के साइन एक्स। बस यहीं पे रख दो, आंसर हो गया अवकलज। चाहो तो गुणा उड़ा कर लेना, या फिर यहीं छोड़ दो, पूरे नंबर मिलेंगे। हो गया, 25 वाला भी हो गया। अब आ जाते हैं 26 पे। क्या है अपने पास वाई 4x प्लस 5 साइन एक्स बट्टे में 3x प्लस 7 कॉस एक्स। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो देखिए अवकलज करना है, अंश बट्टे हर वाला नियम लगेगा, हर वैसे का वैसा गुणे अंश का अवकलज ठीक है, हर इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा इंटू हर का अवकलज, हर क्या अपने पास 3x प्लस 7 कॉस एक्स। ठीक है, बट्टे में क्या होता है, बट्टे में हर का स्क्वायर। सूत्र में रख दिया हमने, हल करते हैं भाई, क्या दिक्कत है, अब आराम से हल करेंगे।
ठीक है, करते हैं अवकलज। देखो यहाँ पर क्या है, 3x प्लस 7 cos x, ये वैसे का वैसा 4 और कांस्टेंट है, और वैसे का वैसे x का अवकलज 1 होता है, डॉट का मतलब गुणा, 5 बाहर, साइन x का अवकलज क्या हो जाएगा, cos x। ये वाला वैसे का वैसा 4x प्लस 5 साइन x, अवकलज करेंगे, 3 कांस्टेंट बाहर, x का अवकलज 1, 7 कांस्टेंट बाहर, cos x का अवकलज क्या हो जाएगा, माइनस के साइन x, बट्टे में क्या है अपना 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। अब थोड़ा इसको हल कर लेना, मेरे पास जगह नहीं है ना, हल तो कर ही लोगे, ये आंसर आ जाएगा, हल कर लोगे ना, ये आंसर आ जाएगा। तो 26वां हो गया, 27वें पे आ जाओ। 27 वही मान लेते हैं, वही हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर कॉश पाई/4 बट्टे में है साइन एक्स। थोड़ा सा आपको भ्रमित किया जा रहा है यहाँ पर, भ्रमित, कॉस पाई/4 लिख दिया, तो भाई कॉस पाई/4 का मान हमें पता होता है, क्या होता है, कॉस पाई/4 का मान होता है 1/√2, ये है अपने पास। कुल मिला के फंक्शन मेरे पास क्या है, मेरे पास है 1/√2, बाहर कांस्टेंट है, फलन मेरे पास है एक्स स्क्वायर बट्टे में साइन एक्स, ये है अपना फलन। ठीक है, यहाँ अब करना है अपने को अवकलज, करो अवकलज। एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर कांस्टेंट 1/√2, कांस्टेंट को तो बाहर रखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और हल करेंगे, अंश बट्टा हर वाला नियम लगाओगे, क्या हो जाएगा, हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज बट्टे में हर का स्क्वायर। ठीक है, सूत्र में रख दिया हमने, 1/√2 अपना बाहर है, साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या होगा, 2 सामने आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी, साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स, बट्टे में क्या है अपना साइन स्क्वायर एक्स। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। सिंपल, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 28, 29, 30 आखिरी के 3 प्रश्न है। वाई हमारे पास है एक्स के बट्टे में है 1 + 10x, अंश बट्टे हर के रूप में है, अवकलज कर देंगे, हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज बट्टे में हर का वर्ग। ये मैंने सूत्र में रख दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 + 10x वैसे का वैसा है, x का अवकलज क्या होता है, 1, x के सापेक्ष। देखो x 1 का अवकलज, 1 कांस्टेंट है 0, 10x का अवकलज क्या होता है, शेक स्क्वायर x, अवकलज इसका भी हुआ, अवकलज इसका भी हुआ, बट्टे में क्या है अपना 1 + 10x का होल स्क्वायर। तो ये हमको मिल जाएगा 1 + 10x माइनस के x शेक स्क्वायर x बट्टे में 1 + 10x का वर्ग। आंसर 28 हो गया। सारा खेल नियम और सूत्र का है। नेक्स्ट 29, ठीक है, 29 वाई हमारे पास क्या है, x प्लस शेक x माइनस के 10x, अवकलज करेंगे dy/dx,
क्या हो जाएगा प्रभु, इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे वाले का अवकलज प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणे पहले वाले का अवकलज। सूत्र में हमने रख दिया। अब करेंगे अवकलज। ये तो ब्रैकेट में है वैसे का वैसा, अवकलज इसका भी होगा इसका भी होगा। एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष एक होता है, टेन एक्स का अवकलज क्या होता है, शेक स्क्वायर एक्स। अब आ जाओ, एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष एक, शेक एक्स का अवकलज क्या होता है, शेक एक्स इंटू टेन एक्स। सूत्र याद होना चाहिए, और गुणा कर दोगे जो भी आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहीं छोड़ दो, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना गुणा करके, कुछ कट पिट रहा है तो देख लेना। हो गया। अब आ जाते हैं हमारे आखिरी प्रश्न में इस वीडियो के, 30वां नंबर है। वाई हमारे पास एक्स और ये है साइन एक्स की पावर एन। ढंग से लिखना है, वहाँ ढंग से लिखा नहीं है। पावर को टोटल की पावर में लिख देते हैं अंश बट्टे हर के रूप में। अब कर दो अवकलज, डी वाई बट्टे डी एक्स करेंगे, हर वैसे का वैसा गुणे अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज बट्टे में हर का स्क्वायर। ठीक है, करो अवकलज, साइन एन एक्स, एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष एक होता है। यहाँ पहले पावर सॉल्व होगी, एन सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, और फिर अंदर वाले का क्या हो जाएगा, अवकलज। साइन एन इसका स्क्वायर, थोड़ा हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन एन एक्स, ये हो जाएगा एन एक्स साइन एक्स की पावर एन माइनस वन। साइन एक्स का प्लस क्या होता है, कॉस एक्स, बट्टे में है साइन एक्स की पावर एन स्क्वायर। यहीं पे छोड़ दो आंसर। कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देख सकते हैं। इस तरीके से ये जो पूरा चैप्टर है सीमा और अवकलज क्लास 11 मैथमेटिक्स, वो बहुत हमने सॉल्व कर ली बहुत आसानी के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चीज़ कक्षा 12 में आएगी और बहुत बार आएगी, एक नहीं 4-4 5-5 चैप्टर में इसका यूज़ होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।